अस्सलामुअलैकुम। देखिए, मैंने आज एक अलग ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो यूजीसी नेट उर्दू दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों की एडवांस तैयारी के लिए, यानी जून 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा हो सके देंगे आप लोग, तब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, बिना देर किए शुरू करती हूँ। यहाँ पर पहले जो है 50 सवाल आते थे, लेकिन अब जो है पूरे मुकम्मल 100 सवाल आते हैं, जिनके मार्क्स 200 होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मुख्तसर यहाँ पर 50 को ही सॉल्व करवाऊँगी। पहला सवाल है, ज़ुमानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। यहाँ पर सही ज़ुमरे की निशानदही करने के लिए बताया गया है। देखिए, यहाँ पर सही ज़ुमरा दिया हुआ है कि अशरफ बियाबानी, मोहम्मद कुतुब शाह, हसन शौकी, इब्न निशाती, वजी वग़ैरह। उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कि निशानदही करना है सही ज़ुमरे, क्योंकि ये किस हिसाब से, कौन पहले पैदा हुए या कौन पहले वफ़ात पाए। तो उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, अशरफ बियाबानी, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजी, इब्न निशाती। तो इसका जो है राइट आंसर डी है। राइट आंसर इसका डी है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मसनवी अली नामा का साल तसनीफ़ क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि साल तसनीफ़ 1663 और बी में है 1664, सी है 1665 और डी है 1666। इसका जो मैंने ऑलरेडी टिक लगा कर रखा है, तो देखिए इसका राइट आंसर है सी 1665 ईस्वी। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि मीर उमन ने बागो बहार के अलावा कौन सी किताब लिखी है। तो इसका राइट आंसर है, अब गंज खूबी, कुंजमानी है, बाग उर्दू है, सिंहासन बतीसी है। बाग बहार की जगह लोग बाग उर्दू भी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है गंज खूबी, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो अब देखिए इसका चौथा सवाल है कि किस मशहूर अदीब सहाफ़ी की पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई है। तो जो सहाफ़ी यानी उर्दू सहाफ़त के बहुत मशहूर थे, उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो अब देखिए ये राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अगला सवाल देखिएगा कि मसनवी अली नामा में दक्कन के किस बादशाह के हुकूमत के वाक़यात बयान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। मैं टोटल ऑप्शन को नहीं यहाँ पर बोलूँगी, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर बताती हूँ। यहाँ पर इसका राइट आंसर ए है, अली आदिल शाह सानी। ठीक है, अगला सवाल है, छठा क्वेश्चन, अली आदिल शाह सानी शाही की दीवान में कुल कितने कसीदे शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है 6 कसीदे शामिल हैं।
अगला सवाल देखिए कि नक्श फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए ये जुमला किसने लिखा था कि फैज़ किसी मरकज़ी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। इसका राइट आंसर है बी, नून मीम राशिद। अब देखिए अगला सवाल देखिए कि सुंदरलाल बेदी के किस अफसाने का किरदार है। तो सुंदरलाल जो है बेदी के अफसाने लाजवंती, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बंटवारे में ये कहानी लिखी गई थी, अफसाना, ये इसी पर मबनी है, लाजवंती। ये सुंदरलाल जो है लाजवंती का शौहर रहता है और इसका राइट आंसर ये सी है। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, 9वां सवाल है कि फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं। तो इसका राइट आंसर है फसादी और पर्दे के पीछे जो है ये इस्मत चुगताई का है। अगला सवाल देखिए कि रानू और तिलुका किस नॉवेल के मरकज़ी किरदार हैं। तो रानू और तिलुका जो हैं ये एक चादर मैली सी के किरदार हैं। अगला सवाल देखिए, कि ज़माने ने इसकी सेहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसियों से मुनहसर शहादत लिखवाया। मसनवी सहरुल बयान से मुताल्लिक़ यह बयान किसका है। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मीर हसन का असली नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है मीर गुलाम हसन, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला सवाल, ऐ शम्मा तेरी उम्र तबीबी है एक रात, ऐ शम्मा तेरी उम्र तबीबी है एक रात, हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे। तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर बी है, ये तज़ाद जो है, सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। अगला सवाल है कि शौक़ी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी किस शायर के कलाम की ख़ुसूसियात है। तो इसका राइट आंसर है गालिब, यानी मिर्ज़ा गालिब के कलाम की ख़ुसूसियात है। अगला सवाल देखिए कि नॉवेल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो इसका मुसन्निफ़ जो है मिर्ज़ा हादी रुसवा हैं, ये इनका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इनमें से कौन किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे फ़राग गोरखपुरी जो है इनको ही ज्ञानपीठ से नवाजा गया है और अदर जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड से उनको नहीं नवाजा गया। देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अफसाना सादत हसन मिंटू का नहीं है। यहाँ पर नहीं बताया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हिमाकतें हैं ये डी आंसर, ये सादत हसन मिंटू का नहीं है, क्योंकि चुगद, लज्जत संग, यजीद, ये सारे अफसाने सादत हसन मिंटू के हैं। अगला सवाल देखिए कि जलवा गुल है फ़ज़ाए वादिये परखार है, सुर्ख तकमा से क़ुबाए सब्ज़ाए कोहसार है। ये जो शेर है, इस शेर के शायर कौन हैं।
सुर्ख तकमा से सरूर जहां आबादी की मुराद क्या है? यहाँ पर सरूर जहां आबादी की मुराद बताई जा रही है, तो इसका राइट आंसर बी है, बहर बहूटी। अगला सवाल देखिए, शायर मैं मोहसिन का कोरवी के उस्ताद कौन है? तो इसका राइट आंसर है अमीर मिनाई, यानी बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शायर उर्दू शायरी के अहद ज़री से ताल्लुक़ नहीं रखता है? तो इसका राइट आंसर है आतिश। आतिश जो है अहद ज़री से ताल्लुक़ नहीं रखता है। अगला सवाल देखिए कि नज़म दिल अफरोज़ किस शायर का शायरी मजमुआ है? इसका राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये जो है उनका शायरी मजमुआ है। अगला सवाल देखिएगा कि मीर तकी मीर की वफ़ात किस सन में हुई? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ये 1810 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। इनकी पैदाइश का आप लोगों को इल्म होगा। इनकी पैदाइश जो है 1722 या 23 भी कहीं पर लिखा रहता है ईस्वी में, अकबराबाद आगरा में हुई है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं पर वफ़ात के बारे में पूछा जाता है तो कहीं पर पैदाइश से भी मुताल्लिक़ सवाल पूछी जाती है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, इनमें से किस शायर ने इस्लाह ज़बान की कोशिश की और इस पर ख़ुद भी सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी इस पर अमल कराया? ये किन के बारे में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर डी है